सितारा यासीन ने लिया एक नया फ़ैसला, उठाया एक नया कदम और सितारा यासीन का साथ देने की वजह से मरियम फ़ाहद को मिली क्या सज़ा और कितना बड़ा उनको हर्जाना भरना पड़ा। और आखिर ऐसा क्या किया था मरियम फ़ाहद ने जिसकी वजह से उनको इतना बड़ा हर्जाना भरना पड़ा, वो भी सिर्फ़ सितारा का साथ देने पे। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल व करम से हम भी खैरियत से हैं। तो गाइज़ आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा है थंबनेल पे कि आज दावत व्लॉग है, और दावत व्लॉग में आज क्या क्या बन रहा है और बहुत सारी आप लोगों के साथ बातें करनी है सितारा यासीन को लेके, मरियम फ़ाहद को लेके। तो फ़िलहाल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड रेसिपी, और ये रेसिपी कौन बना रहा है तो वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताती हूँ। फ़िलहाल रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बन रही है, मज़ेदार बन रही है, और क्या क्या दावत में बन रहा है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये दावत किसने की है और क्यों की है तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे चल के। तो फ़िलहाल अभी आप लोग रेसिपी इंजॉय करें और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या ऐड किया है और किस तरीके से बनाया है। तो गाइज़ ये बहुत ही ज़बरदस्त बना था और बहुत ही मज़े का बना था, और बहुत ही मतलब कि टेस्टी, यम्मी यम्मी, जितने भी अल्फाज आप लोग कह सकते हैं ये उस हिसाब से बना था। और मुझे तो भाई बहुत ही अच्छा लगा था। आप लोग भी रेसिपी फुल देखिए और फिर बनाइएगा और फिर बताइएगा कमेंट्स में या कि आप लोगों को ये कैसा लगा है। ठीक है, तो गाइज़ रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैंने ये रेसिपी फुल ले ली थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने कहा नहीं, मुझे ये न्यू रेसिपी लग रही है तो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो गाइज़ ये बन रहा है कस्टर्ड, और कस्टर्ड किस तरीके से बन रहा है वो आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ देखें ये कस्टर्ड तैयार हो चुका है और इसको अभी भी मज़ीद हल्की आंच पे रखा हुआ है, और इसको जो कि हम नॉर्मली कस्टर्ड बनाते हैं उससे थोड़ा सा इसको पतला बनाया जाता है। और इसको थोड़ा सा पतला रखा है क्योंकि हमें इसको जमने नहीं देना। और ये सवैयाँ है कलरफुल, इसको अलग से उबाली गई है, वरना ये अपना जितना भी कलर होता है वो कस्टर्ड के अंदर ही या दूध के अंदर छोड़ देती है, इसलिए वे इसको अलग से उबाला है। उबालने के बाद इसको स्ट्रेनर करके और इसमें मिक्स कर दिया गया है। और ये देख सकते हैं आप, इससे ये है कि इसमें गुठलियाँ भी नहीं पड़ती हैं और मिक्स भी बहुत अच्छी हो जाती है और कलर भी नहीं छोड़ती है। मेहनत थोड़ी लगती है क्योंकि वाकई जिसने बनाया उसकी मेहनत तो बहुत थी, क्योंकि उसको सारा दिन लग गया था। ख़ास में मेहनत उसकी इस पे थी कि ये कस्टर्ड जमे नहीं, और वो सारा दिन उसको मतलब इस जब तक ये ठंडा नहीं हुआ इसको डीप फ्रीज़र में रख रख के उसने इसको ठंडा किया है और हिला हिला के इसको ठंडा किया है। अब बारी आ जाती है हमारी फ्रूट्स वगैरह की। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ आम, अंगूर, केले, सेब और जो दो कलरफुल सवैयाँ बनाई और जेली बनाई गई थी तो वो सब रखी हुई है। आप देख सकते हैं आपके पहले केले डाले, उसको मिक्स किए, फिर आम इसमें ऐड किए, फिर मिक्स किए, फिर सेब इसमें ऐड किए, फिर मिक्स किया, ताकि एक एक चीज़ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और ये अंगूर इसमें ऐड किए थे। अब उसके बाद यहाँ ऐड की गई है इसमें जेली, दो कलर की, और बहुत ही ज़बरदस्त थी और मज़ेदार सा ये कस्टर्ड बना था और बहुत ही मज़ेदार था कि बस मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। इसका रिज़ल्ट आपको तभी पता चलेगा जब आप लोग इसको बनाएंगे और खाएंगे। और यहाँ इसमें ऐड कर दिए गए हैं बादाम, और बादाम को भी ज़्यादा पतला नहीं किया गया है, मोटा मोटा इसको काटा है। और जी गाइस सबसे मेन बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मेरी वीडियो में पीछे से अगर आवाज़ आए तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि घर पे तो सिर्फ मोहम्मद है और यहाँ माशाल्लाह मेरे भतीजे भी हैं। तो माशाल्लाह रौनक लगी रहती है, बहुत ज़्यादा रौनक लगी रहती है। अल्लाह पाक इनको सेहत तंदरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी और खुशियाँ ही खुशियाँ इनके दामन में भरे। अल्लाह पाक कदम कदम पे कामयाबी अता फरमाए, आमीन। तो आप लोग भी आमीन कहें। और दूसरा बन रहे हैं यहाँ शामी कबाब, और शामी कबाब भी बड़े मज़ेदार थे और ये बीफ के थे और ज़बरदस्त इसको मतलब कि जायका इसका बहुत ही ज़बरदस्त था, मज़ेदार थे। और शामी कबाब भी बन रहे थे और यहाँ फ्राई हो रहे थे। और यहाँ बना था हमारे लिए वाइट कढ़ाई, और ये भी बहुत ही ज़बरदस्त थी और मज़ेदार सी बनी हुई थी। और आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बन रही है, खाने में भी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। तो जी शामी और जो कि
कढ़ाई है ये मेरी अभी किसने बनाई है वो भी बताती हूँ। और यहाँ बनी है बिरयानी और यहाँ खुल गया है बिरयानी का दम। और दम में आप देख सकते हैं माशाल्लाह चावल कितने ज़बरदस्त बने हैं और कितना खिलवा खिलवा चावल है और बहुत ही ज़बरदस्त चावल बना हुआ है। तो गाइज़ ये बनाई थी मेरी बड़ी सिस्टर ने, और क्योंकि उन्होंने की थी हमारी दावत, और दावत बहुत ही मतलब कि ज़बरदस्त की थी। और क्योंकि मैं यहाँ कराची आई हुई हूँ तो फिर मेरी वजह से दावत की हुई थी। और यहाँ पे सिस्टर, भाभी, भांजी वगैरह सब खड़े हुए हैं। हम लोग बातें वगैरह कर रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे, मज़ा कर रहे थे। तो मैंने कहा चले आओ मैं आप लोगों की भी वीडियो ले लेती हूँ और इन्जॉय करते हैं, एक मतलब मोमेंट बन जाएगा। और बहुत ही मतलब कि हम लोग मज़ा कर रहे थे, इन्जॉय कर रहे थे। पर इस मज़े के मोमेंट पे हो जाती है एक बहुत बड़े कमी का एहसास, और वो कमी क्या है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ देखें मेरे भतीजे, इनकी हरकतें आप देखें, और बस ये सोचते रहते हैं कि हमें क्या नया करना है, क्या नया करना है। तो यहाँ बच्चे हमारे सब मौजूद हैं। तो बस यहाँ जब आती है कमी, जब हम बहन भाई सब मिलते हैं तो बस हमें अपने अम्मी अब्बू की याद आ जाती है कि हमारी माशाल्लाह पूरी फैमिली है। बस जो घर के बड़े हैं वही नहीं होते हैं तो हम लोग फिर बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। और माशाल्लाह घर में इतनी रौनक लगी हुई थी, इतनी रौनक लगी हुई थी। तो बस अम्मी और अब्बू की याद आ जाती है, जिसकी वजह से सारी जो रौनक होती है, खुशी होती है, या कोई भी मोमेंट होता है तो वो अधूरा लगता है, फीका सा लगता है, बेवजह बेमायने लगता है। तो वरना अगर आज अम्मी होती तो इस सोफ़े पे आपको अम्मी भी नज़र आती और मेरी वीडियो में अम्मी भी नज़र आती। और यहाँ सारी इन लोगों ने तैयारी कर दी थी कि बस खाने वाने की और रेडी होने का मतलब कि दस्तरखान लगने की तैयारी हो गई थी। तो ये लोग यही करती हैं, मेरी सिस्टर और भाभी सब कुछ पहले से निकाल के बाहर रख देती हैं ताकि बाद में एनी टाइम किसी चीज़ के लिए भागना ना पड़े या कुछ करना ना पड़े। तो ये इस तरीके से सारा कुछ जो भी डिज़र्ट वगैरह के लिए है सब कुछ इस तरीके से बाहर रख दिया है। और ये देखें सैलड्स वगैरह, और यहाँ हमारा माशाल्लाह दस्तरखान लग गया है। और मज़े मज़े के जो खाने मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे वो सारे इस दस्तरखान पे लग चुके हैं। तो गाइज़ आप लोग खाना एंजॉय करें और हमारे साथ आएँ। और अब मैं बात करती हूँ सितारा यासीन और मरियम फ़हाद की। तो जी गाइज़ सितारा यासीन ने लिया है एक नया फ़ैसला। नया फ़ैसला क्या लिया है? उन्होंने लिया है अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मूव ऑन। क्योंकि जिस हालात से वो गुज़रती हैं तो वो अपनी हर वीडियो में उस मोमेंट का मतलब कि ज़िक्र तो करती हैं, उस वक्त का ज़िक्र तो करती हैं, पर वो अपनी ज़िंदगी को एक नई तरफ लेके जाती हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा है उन्होंने न्यू होम लिया है और उसका वो होम टूर या उसकी सेटिंग वगैरह में वो लगी हुई हैं। तो इस तरीके से लिया है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक नया फ़ैसला और किया है मूव ऑन। और जिसकी वजह से अब वो अपनी फैमिली के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, क्योंकि बहन ने तो साथ छोड़ दिया है, और भाई के साथ, वो भी एक भाई जो कि फ़ारूक है, और उनके साथ वो खुश है, आबाद है और उनके साथ एंजॉय कर रही हैं। अब बात आती है मरियम फ़हाद की कि मरियम फ़हाद को सितारा यासीन का साथ देने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। तो गाइज़ उनको कीमत जो चुकानी पड़ी है वो ये है, वो कल अपनी वीडियो पे कर रही थी, अपने चैनल पे कर रही थी लाइव, और लाइव के अंदर वो थोड़ी सी नीचे की तरफ झुकी है तो उनका गला थोड़ा डीप था या पता नहीं क्या था। तो किसी मतलब यूट्यूबर्स ने उनकी वो पिक उसमें से ले ली है, और पिक लेने के बाद उन्होंने उसको बिल्कुल जूम करके उसको बाकायदा वीडियो के तौर पे उसको अपना थंबनेल बना के उन्होंने आवाम के सामने पेश की है। तो गाइज़ मेरा तो यही कहना है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो भी एक औरत हैं और वो भी एक मतलब यूट्यूब पे ही काम करती हैं, तो उनको किसी की इज़्ज़त उछालने का कोई हक़ नहीं है। क्योंकि वो अपना काम कर रही थी, अगर बाय चांस वो डीप भी हो गई थी या झुक गई थी या कुछ भी था तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको उनकी इस तरीके की पिक लेके और उसको बिल्कुल ज़ूम करके बड़ा करके आपको यूट्यूब पे नहीं दिखाना चाहिए था। आप भी औरत हैं, आपके अंदर भी कि आप थोड़े से पैसों के खातिर किसी की इज़्ज़त को इस तरीके से उछालोगी, या माना कि आप उनके हेटर्स हो या कुछ भी हो, तो आप अपने अल्फाजों से, अपने बातों से आप अपनी वीडियो बना सकती थी। आपको ऐसे थंबनेल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए था। और अगर कुछ बात होती तो समझ में आता, जब ऐसी कोई बात थी नहीं तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। और ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात है कि आपने किसी की इज़्ज़त पे इतना बड़ा मतलब कि
उनकी पिक्स को इतनी बड़ी गंदी और गंदे तरीके से पेश की है और बहुत ही गंदे तरीके से पेश की है। और ये बिल्कुल भी नामुनासिब है। अगर आप एक यूट्यूबर्स हैं और एक औरत हैं तो आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था और बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। मेरे साथ और भी यूट्यूबर्स होंगे, वो भी इस बात को एग्री करेंगे। अगर जो एग्री करती हैं तो प्लीज़ वो कमेंट्स में यस लाजमी लिखिएगा और अपनी राय लाजमी दीजिएगा कि इस लेडी को ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। मरियम फ़ाहद कहती हैं कि वाकई वो सितारा यासीन के हक़ में खड़ी हैं, उनके साथ हैं, उनकी सपोर्टर हैं और बहुत कुछ वो कहती हैं, पर किसी के बारे में वो कभी गलती से भी कुछ गलत नहीं कहती हैं। और आपने इस तरीके से कहा तो ये बिल्कुल ही गलत है और आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था कि किसी की इज़्ज़त को आपने आके यूट्यूब पे उछाला, उसके गले को आपने दिखाया, उसको बहुत ज़्यादा डीप करके आपने दिखाया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो गाइज़ ये थी आज मेरी सारा दिन की फुल वीडियो और आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से तैयार हुई हूँ, क्योंकि हम लोग घर में ही गैदरिंग कर रहे थे और सिस्टर को भी हमने यहीं बुला लिया था, तो वो सब कुछ यहीं बना के ले आई थी। बाकी कस्टर्ड जो था वो मेरी छोटी सिस्टर ने बनाया था, तो वो यहीं ले आई थी। हमने कहा आने जाने का मसला होगा, तो वो सब कुछ पका के यहीं ले आई थी और हमने भी घर में बैठ के ही इंजॉय किया। और तैयारी मेरी आप देख सकते हो कि मैंने सिर्फ नॉर्मली घर में के कपड़े पहने हैं और जो भी है रिंग्स वगैरह टॉप्स वगैरह ये पहने हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है आप लोग जानते हो और मौसम वैसे थोड़ा सा खुशगवार है, पर जब हम तैयार होते तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्मी लग जाती है। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको फुल दावत व्लॉग दिखाया है। और दूसरा ये है कि मैंने आपके साथ सितारा यासीन और मरियम फ़ाहद की जो भी बातें थी, जो भी उनकी ज़िंदगी में चल रहा है आजकल, वो आप लोगों के साथ डिस्कस किया, आप लोगों को बताया, आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपने कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा और स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।